कमलापुर गांव में वीरू और उसकी पत्नी मीना मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचते थे। उनका एक बेटा था दिनेश। वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वह स्कूल नहीं जा रहा था। खिलौने बना रहा था पर खुश नहीं था। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे माँ बाप मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। भगवान, ऐसा क्यों? उदास और निराश दिनेश ऐसे ही सोच रहा था। तभी उसकी माँ बर्तन लेकर उसके पास आई। बेटा, मैं पास के ही घर जा रही हूँ। उन्होंने 2 बर्तन मांगे हैं। तुम अपने घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ, तुम जाकर आओ। मीना बर्तन लेकर चली गई और दिनेश बर्तन बना रहा था। हमने इतने सारे बर्तन बना लिए, पर एक भी नहीं बिक पा रहा और घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो मेरी स्कूल की फीस कैसे भर सकते हैं? इसीलिए मैं उनसे झूठ ही बोल दूंगा कि स्कूल की 10 दिन की छुट्टी है। अपने माता पिता से झूठ बोलना अच्छा नहीं है। दिनेश का मन रो रहा था क्योंकि वह पढ़ना चाहता था और उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उसके पिता घर वापस लौट आए। उसने अपने पिता से मटके लिए और उनको नीचे रख दिया। तभी उसकी माँ मीना भी घर वापस आ गई। दिनेश, तुमने मुझसे झूठ बोला कि स्कूल की 10 दिन की छुट्टी है। तो मैं क्या करूं पापा, आप ही बताइए। घर पर खाने के लिए एक आना भी नहीं है और ऐसे में आपसे स्कूल की फीस के लिए पैसे कैसे मांग सकता हूं? मुझे झूठ ही बोलना पड़ा। आप मुझे गलत ना समझें। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कल ही तुम्हारे स्कूल आकर तुम्हारे टीचर से बात करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पढ़ने दे और फीस ना मांगे। देखते हैं वो मान ही जाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हें अपनी 10वीं की परीक्षा देनी है। ये साल बर्बाद मत करो। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। आप स्कूल मत जाना पापा। प्रिंसिपल ने पहले ही मुझे आगाह किया है। अपने माता पिता को मत भेजना। हम और तुम्हें फ्री में नहीं पढ़ा सकते। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी फीस भी नहीं भर सकता। मुझे माफ कर दो। असहाय माता पिता दोनों अपने बेटे से माफ करने की गुहार लगाने लगे। यह देख दिनेश भी रोने लगा और जैसे तैसे दिन बीतने लगे। तभी माता पिता के बर्तन बनाने में व्यस्त थे। पापा, ये बर्तन कोई नहीं खरीद रहा। क्यों ना हम कुछ ऐसे खिलौने बनाए जिससे बच्चे खेल सके। इससे कमाई भी अधिक होगी पापा। वीरू और मीना बेटे की बात नहीं समझ पाए, पर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। पापा, चलिए एक टॉय कार बनाते हैं, या टॉय बाइक, या छोटी सी मिट्टी की साइकिल, जहां बच्चे उनको खेल सके। हम उनके लिए वो चीजें बनाते हैं। तो इन मिट्टी के बर्तनों का क्या करें? हम इनमें फेविकॉल मिलाते हैं पापा। आप देखिए। दोनों अपने बेटे के विचार से सहमत हो गए और तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाए, जैसे बस, कार, साइकिल, बाइक इत्यादि, और फिर वे उन्हें हाईवे पर बेचने चले गए। एक दिन में वह सारे खिलौने बिक गए। उस रात उन्होंने बहुत शानदार भोजन किया और आराम की नींद ली। अगले दिन दिनेश तैयार होकर फीस की रकम लेकर स्कूल चला गया। माधव अपनी पत्नी भाग्या के साथ रामपुर में रहता था। माधव लकड़ी काटता था और उसकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी पर काम करती थी और दोनों मिलजुल कर ऐसे ही गुजारा करते थे। उनका एक पुत्र था केतन और वह बहुत जिद्दी था। बस हर बात पे जिद ही करता रहता था। एक दिन, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। चाय की दुकान के मालिक किटैया को देना है। पर वह तो आपको उसके पैसे नहीं देगा। अरे, केतन की स्कूल फीस के लिए पैसे मैंने उससे ही उधार लिए थे, तो फिर उसे तो मुफ्त में लकड़ी देना ही होगा। इससे हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। अब समझी? ठीक है। भाग्या अंदर चली गई। तभी माधव लकड़ी लेने के लिए जंगल में चला गया और लकड़ियां लेकर किट्टू की दुकान पर गया।
मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया, याद रखना। हाँ ठीक है माधव, मुझे याद है। तुम्हारा शुक्रिया। फिर किट्टू की दुकान से माधव अपने घर चला गया और हर रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उस लकड़ी को बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से परिवार का गुजारा करता था। पर बदलते समय के साथ आजकल लोगों ने लकड़ी लेना बंद कर दिया था। अब सभी लोग गैस का उपयोग करने लगे थे और अब माधव से भी कोई लकड़ी नहीं खरीद रहा था। परेशान माधव घर जा रहा था, तभी उसने कुछ सोचा। उसके पास आर्थिक समस्याएं हो चुकी थी, घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब सभी लोग गैस का इस्तेमाल करने लगे हैं और कोई भी लकड़ी नहीं खरीद रहा। मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा, नहीं तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। कैसे गुजारा कर पाएंगे हम लोग? मुझे कुछ बिजनेस करना होगा। वह बहुत चिंता में था। तभी बाहर खेल रहा केतन उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसने बोला, पापा, आप लकड़ी से कार और बाइक जैसे खिलौने क्यों नहीं बनाते? मुझे भी खिलौने चाहिए। हम दोनों उन खिलौनों से खेलेंगे। तभी उसे एक तुरंत विचार आया और उसने केतन से कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर खिलौने बना कर दूंगा। अभी तुम स्कूल जाओ, स्कूल से आओगे तो खिलौने तुम्हें तैयार मिलेंगे। माधव तुरंत लकड़ी लेने जंगल की ओर चल निकला। वहां जाकर उसने लकड़ी काटी और जरूरत के अनुसार लकड़ी लेकर घर वापस लौट आया। उस लकड़ी से उसने तरह तरह के खिलौने बनाए और जब केतन स्कूल से घर आया उसने खिलौनों को देखा और वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत सुंदर है। माधव ने तुरंत सभी खिलौनों को एक रेडी पर रख दिया और सड़क के किनारे दुकान लगाकर बैठ गया। वहां से आने जाने वाले लोग खिलौनों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें अद्भुत खिलौने देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और लोगों ने उन खिलौनों को खरीद भी लिया। तभी उसकी कमाई अच्छी तरह से बढ़ गई। पहले वह एक छोटे से घर में रहता था और अब उसके पास एक बड़ा घर था, एक अपनी गाड़ी थी और बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। अब उसने एक बड़ी दुकान डाल ली जिसका नाम उसने वुड टॉयज रखा और अब वह सफल व्यवसायी था।